सभी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना सैलरी का माध्यम हो, चाहे आप सेफ्टी का माध्यम हो, जो भी हो, सेफ्टी बिल्कुल जीरो है यहाँ पे। यहाँ खाली काम चाहिए कंपनी को, बस और कुछ नहीं, खाली काम। ऑपरेटर को डंडा लगा हुआ है, ना कोई सेफ्टी देख रहा है। पूरे साइड पे सिर्फ 2 सेफ्टी वाले हैं जी। इतनी बड़ी साइड में, इतनी बड़ी कंपनी में बावजूद 2 सेफ्टी स्टेशन की, जबकि ये हादसा 2:30-3 बजे का हुआ है और उसके बाद जो हमारा दूसरा हादसा होता है वो 6:30 बजे के आसपास होता है। और उस 3 घंटे में एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यहाँ तक ना कोई SDRF कॉल आया कि मशीन पे पत्थर गिरा हुआ था, जल्दी आओ। मैं भाग के गया, मुझे लगा शायद छोटा पत्थर गिरा होगा। जब मैंने देखा तो बहुत बड़ा बोल्डर था। फिर हमने मशीन वगैरह बुलाई, ब्रेकर संस्कार के लिए इसको कर रहे हैं। इंडियन आर्मी आती है, उन्होंने रेस्क्यू किया पूरे रात के 11-12 बजे तक उनको बोल देगा काम नहीं चला, क्या कीजिएगा। चलो वो तो छोड़िए, मान लीजिए चलिए अगर अच्छा सा काम किया, ऐसा काम बिल्कुल नीचे से टनल मार रहे हैं, ऊपर से कटाई कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे आगे काम होते रहेंगे तो इंसान की जानें जाती रहेंगी। अगर सेफ्टी। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी ऑपरेटर साथियों को। साथियों, आज मैं कुछ अजीब सी घटना के बारे में आज बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं ऑपरेटर कहां काम करती है, वो कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं मैं साथियों, एक ऑपरेटर जो काम करता है ना, उसको ये मतलब नहीं है कि कितना किलोमीटर दूर है घर से, उसका साइड, वो उससे मतलब नहीं है। कंपनी कैसा है, सैलरी क्या देती है और व्यवस्था क्या है, एक ऑपरेटर वही देखता है। सबसे पहला चीज़ साथियों, घर में से घर में रहता है ऑपरेटर, अगर काम के लिए जाता है ना, तो यही पता करता है कि सबसे पहले सैलरी क्या देगा, मालिक अच्छा है या नहीं है, कंपनी अच्छा है या नहीं है, यही पूछता है एक ऑपरेटर। खाना कैसा में है, जाने से उसको वही दिखता है। अन्यथा काम कुछ भी रहे वो करता है। ऑपरेटर एक जंगल में भी डाल दोगे ना, खेत में भी डाल दोगे ना दोस्त, तो चलता है उसका, सारा चीज़ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटर भाई सारा चीज़ देख लेते हैं। लेकिन भरोसा किसके में रहता है, एक मालिक के ऊपर रहता है भरोसा, एक कंपनी के ऊपर रहता है भरोसा उसका, और एक ठेकेदार के ऊपर भरोसा रहता है। क्योंकि अगर ऑपरेटर को अगर बीमार भी पड़ रहा है ना, तो साइड में जो ठेकेदार रहता है ना, जो सुपरवाइज़र, उन्हीं को बोलता है। सबसे पहले तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ सभी ऑपरेटर साथियों को जय हिंद। मेरा नाम है सुल्तान अहमद और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। आए दिनों बहुत सारा ऑपरेटर साथी घटना में घटना होते जा रही है, उसका लेकर के आज मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ। मैं चर्चा किस बात का चर्चा, हम सब तो बोलते हैं कि फर्स्ट सेफ्टी देन वर्क, लेकिन कहाँ सेफ्टी और कहाँ वर्क, उसके बाद में वो भी अगर नहीं है, 1 घंटा अगर कम भी चल रहा ना, तो उसको बोले उस दिन कम चलाया था, सैलरी देने के टाइम में उस दिन का नो हाजिरी। बोल देगा काम नहीं चला, क्या कीजिएगा। चलो वो तो छोड़िए, मान लीजिए चलिए अगर अच्छा सा काम किया, कंपनी है, तो सेफ्टी नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से घटना एक हो रही है। आए दिन ऑपरेटर अपना जान गंवा करके एक भारत के डेवलपमेंट में अपना किरदार निभा रही है, लेकिन कहीं पर ही कोई चर्चा का विषय नहीं हो रहा है। ना कोई मीडिया प्रभारी चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर में, ना कोई नेता, कोई मंत्री, ना कोई विधायक, ना MLA, ना MP, कोई नहीं। कुछ देर समय लगेगा, वीडियो में थोड़ा दिखाने वाला हूँ मैं। कुछ जम्मू कश्मीर के द्राक्षशाला किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर ये कुछ हादसा आया है 29 तारीख 3 बजे दिन का। नाम मनोज कुमार ऑपरेटर, जो कि उस एरिया का सबसे सीनियर ऑपरेटर माना जाता था। कंपनी का नाम था मेगा, प्रोजेक्ट में काम करती थी मेगा कंपनी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कंपनी चलाती थी, टनल का काम था। वहाँ पर ही वह ऑपरेटर का बोलिए वही कि लापरवाह के कारण उसका जान गई, देहांत हो गया एक लापरवाह की वजह से। ना कोई सेफ्टी, ना कुछ नहीं, ना कुछ नहीं। मैं आप सबको दिखा रहा हूँ दोस्तों। और भी बहुत सारा ऐसा कुछ होता है हर एक जगह में, लोग कि हम सब का आदमी, हम सब का टीम वहाँ पर ही नहीं पहुँच पाती है। मौके में वहाँ पर ही थी हमारे मुदस्सिर भाई, जो जम्मू कश्मीर डोडा ज़िला के अध्यक्ष हैं। वो पहुँचे वहाँ पर धरातल में, और वहाँ पर सारा हकीकत DDC साहब से भी तक वहाँ पर वो बहस किए, बातें किए, और उसको यहीं तक भी आश्वासन दिए कि 1 लाख में कुछ होने वाला नहीं, बल्कि 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया उनको मुआवजा चाहिए। अब कोशिश करेंगे अपने तरफ से भी, यहाँ तक कि आश्वासन भी दिया गया वहाँ पर ही हमारा ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के थ्रू, कि कोशिश करेंगे हम सब भी मौका मिलने पर उसके घर परिवार से मिलेंगे और
संस्था भी उस परिवार को मदद करने की बात कही है। तो सबसे पहले हमारे यह वीडियो को देखिए कि क्या हुआ, घटना कैसे हुआ। हमारे मुदस्सिर भाई वहाँ पर ही पहुँचे थे, क्या बात हुई नहीं हुई, सारा ये वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए बिना पॉज किए। और भी कुछ बातें आप सब समय शेयर करना। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी लापरवाही दिखाई गई यहाँ पे, और हम आपको पूरी अच्छी तरह से दिखा देते हैं। यही वो जगह है। दो नज़दीक जाने में तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जो कल इसके अंदर थे या इसके पास में थे, रेस्क्यू कर रहे थे, उनका क्या हाल होगा। मशीन के हालात और कैसे वो ऑपरेटर इसके अंदर फंसा रहा इतने टाइम से। दिन के 3 बजे ये हादसा होता है। जगह को ब्लास्ट मार के इसको निकाला था। ये बहुत ही दुखद घटना हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर हुई। फिर से दोबारा यहाँ से स्लाइड हुआ, इससे ज़्यादा नुकसान हुआ। ये देखें आप मशीन की हालात कैसी है। वो जगह कल जहाँ पे हादसा पेश आया और 5 लोग कैजुअलिटी, जो लोकल वर्कर्स थे और उसके बाद ऑपरेटर था, यहाँ पे उनकी डेथ हुई। और ऐसा खतरे वाला काम, ऐसा काम बिल्कुल नीचे से टनल मार रहे हैं, ऊपर से कोई कटाई कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे आगे काम होते रहेंगे तो इंसान की जानें जाती रहेंगी। अगर सेफ्टी नहीं है तो फिर काम को बंद करो। यहाँ सेफ्टी से कोई काम नहीं किया जा रहा है। और पूरा ये भी बताया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की भी लापरवाही। दिन के 3 बजे हादसा गुजरता है और सेफ्टी, दिन के 3 बजे हादसा होता है और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं पहुँचती है। लोकल लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की और यहाँ के पुलिस के जवानों ने उनको रोक के रखा। और अगर उस वक्त रेस्क्यू करने दिया था शायद वो निकाला गया था, जो बाकी के 5 लोग अपनी जान नहीं गंवा बैठते। और जब उसके बाद यहाँ पे लोकल लोग रेस्क्यू करने के लिए आए और उनकी ऊपर से फिर स्लाइड हुआ, वो भी दब गए इसके अंदर 5 लोग। फिर उसके बाद शाम को इंडियन आर्मी आती है, उन्होंने रेस्क्यू किया। पूरे रात के 11-12 बजे तक उनको निकाला गया। और ये रिपोर्ट ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन से मुदस्सिर हुसैन, डोडा डिस्ट्रिक्ट से। तो देख चुके आप सब वीडियो, यहाँ तक कि यही नहीं बल्कि मैं और भी ऑपरेटर साथियों को बोलना चाहता हूँ कि भाई जहाँ भी आप काम कर रहे हैं ना, फर्स्ट सेफ्टी देन वर्क प्लीज़। हमारे सामने हुआ ये कैसे हुआ? उस टाइम मैं इधर नहीं था। हाँ, तो यहाँ पे कौन था उस वक्त? मैं उस टाइम यहाँ पे था, मतलब कंटेनर के पास। मुझे कॉल आया कि मशीन पे पत्थर गिरा हुआ तो जल्दी आओ। तो मैं भाग के गया, मुझे लगा शायद छोटा पत्थर गिरा होगा। जब मैंने देखा तो बहुत बड़ा बोल्डर था। फिर हमने मशीन वगैरह बुलाई, ब्रेकर लगाया उस पर, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जब उस पर हमने ब्लास्ट लिया, जब लास्ट में ऑलमोस्ट हम बॉडी को निकाल रहे थे, उसी टाइम एक पत्थर जो कि क्रैक था वो सीधा ऊपर से गिरा। जो भी 8-10 लोग थे मेरे, मतलब बावजूद मना करने के, उनको समझा के कि आगे मत जाओ, सब पूरा वो क्रैक था। कोई भी बात सुनने नहीं लगा। हमने बड़ी कोशिश समझाने की, लेकिन सब लोग आगे चलते गए। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, जो था नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसे कि जो कंपनी में जो सेफ्टी की लापरवाही है, सेफ्टी पूरी अच्छी तरह से नहीं दी जा रही यहाँ पे इनको। सेफ्टी की लापरवाही तो है, लेकिन कुछ हद तक इंसान को खुद भी समझना चाहिए। जैसे कि जब हम वहाँ पहुँचे 3 बजे हाथ से, वो उसी टाइम अब कंपनी ने इनको क्या आश्वासन दिया, मतलब इनकी क्या हेल्प करेगी कंपनी? जो मेगा कंपनी है वो तो बताया जाए, यहाँ के सारे साहब जो भाग गए थे उस वक्त, यहाँ पे कोई नहीं था। अब कंपनी की तरफ से इनके घर वालों को क्या हेल्प मिलेगी? अब कंपनी इनको मुआवजा वगैरह तो देगी सबको। ये बताया है, को ही पता होगा, उसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता एक्चुअली। एडमिनिस्ट्रेशन की है, एडमिनिस्ट्रेशन की। अब सबसे ज़्यादा लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की, जबकि ये हादसा 2:30-3 बजे का हुआ है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा हादसा होता है वो 6:30 बजे के आसपास होता है। और उस 3 घंटे में एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ तक ना कोई SDRF, ना कोई यहाँ पे आर्मी के बंदे बुलाते। और जब दूसरा हादसा होता है और विदिन 10 मिनट्स में सारे यहाँ पहुँचते हैं जी, तो मतलब ये कितनी लापरवाही है कि 2:30 बजे से रेस्क्यू किया जा रहा है एक बंदे को, और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के टोटली कुछ भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन की भी लापरवाही बताई बहुत जा रही ज़्यादा है। लापरवाही। कंपनी के बारे में बताइए, जो कंपनी की लापरवाही क्या है यहाँ पे? लापरवाही है कंपनी से आपको क्या किस चीज़ की सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे? कौन सी सेफ्टी आपको प्रोवाइड? सेफ्टी बिल्कुल जीरो है यहाँ पे। बिल्कुल खाली काम चाहिए कंपनी को, बस और कुछ नहीं, खाली काम। ऑपरेटरों को डंडा लगा हुआ है, ना कोई सेफ्टी देख रहा है। पूरे साइड पे सिर्फ 2 सेफ्टी वाले हैं जी। इतनी बड़ी साइड पे, इतनी बड़ी कंपनी में बावजूद भी 2 सेफ्टी वाले, जहाँ के 50 बंदे सेफ्टी चाहिए वहाँ 2 रखे हुए हैं। बिल्कुल लास्ट ऐसा करते हैं, साफ तौर पे यहाँ पे कंपनी की लापरवाही है। बिल्कुल कंपनी लापरवाही कर रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन से, जो एडमिनिस्ट्रेशन वक्त पे ना पहुँची उम्मीद ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन तो बस ऐसे ही समझो कि टाइम पास कर रही है, टाइम पास, और कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन घंटे के बावजूद कोई भी ऐसा, जो बाकी कहाँ के लोकल थे या उनमें से भी कोई ऑपरेटर था या लोकल थे या कौन से बाकी वर्कर थे? इंजीनियर थे हमारे अपने ही,
सचिन ठाकुर सलाना से। जी दूसरी कैजुअलिटी हुई है हमारे द्राक्षाला से, जी मोहिन सुपरवाइज़र है वो। तीसरी जो ज़ख्मी हुए हैं कुछ, एक सुनने में आया जम्मू में एक कैजुअलिटी और हो गई ज़ख्मी का। अब कंपनी से आपको मतलब क्या हेल्प की क्या ज़रूरत है, मतलब कंपनी आपको क्या मतलब करना चाहिए आपके लिए? कंपनी को सबसे पहले जो हमारे जो भी कैजुअलिटी हुई है उनको, फिलहाल तो कंपनी वाले हैं, फिर यहाँ पे कोई सब भागे हैं? सब भागे हुए हैं, कुछ आगे पीछे छुपे हुए हैं। कंपनी के खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, अच्छा एक्शन होना चाहिए, अच्छा एक्शन होना चाहिए कि दोबारा ऐसा दुर्घटना, दोबारा ऐसा हादसा ना हो। ये सब लापरवाही सिर्फ काम का जोर है, कोई सेफ्टी नहीं है। बंदे को यहाँ कीड़े मकोड़ा समझा जाता है। ठीक, साफ तौर पे बताया जा रहा है कि कंपनी की लापरवाही है यहाँ पे, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लापरवाही की। 2 हादसे होने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ काम नहीं किया। ये अंतिम संस्कार के लिए इसको कर रहे हैं। इस घटना के बारे में हमारी संस्था शोक प्रकट कर रही है कि ऐसा ना हो कोई ऑपरेटर साथी के साथ में। बिल्कुल फर्स्ट सेफ्टी दिन वर्क जितने भी तमाम ऑपरेटर साथी हैं सभी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना सैलरी का माध्यम हो, चाहे आप सेफ्टी का माध्यम हो, जो भी हो, आप खुद का आवाज़ खुद उठाइए। आप लोगों को तो मैं बोल बोल के थक जा रहा हूं कि हमारे साथ में चलिए, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के साथ में चलिए, आप सबका सारा चीज़ हल होगा। लेकिन आप सबको ना भेजा में भेजे ही नहीं है तो क्या कीजिएगा? दिमाग ही नहीं है। यही सोचते हो कि हम सब 500 रुपये दे करके हम लोग संस्था में ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होने के बाद में हम सबका पैसा चला जाएगा। ऐसा बात नहीं है दोस्तों। आप लोग जो देते हैं ना पैसा, उसमें से संस्था एक मजबूती लाती है अपने आप में, अपने अंदर में। कोई अगर ओनर अगर आपको प्रताड़ित कर रहा है, शोषण का मतलब ये नहीं कि जान से मार देना, घटना स्थल से उसको, घटना हो गई मौजूदा के वजह से उसको भाग जाना, ये शोषण नहीं हुआ। कि मारना, पीटना, तड़पाना, ये शोषण नहीं है। शोषण में बहुत सब प्रकार का आता है। शोषण में यही आता है कि उसको समय से सैलरी ना मिलना, समय से खाना ना मिलना, समय से उसको ड्यूटी का काम ना मिलना, छोटा छोटा जो चीज़ रहता है ना पॉइंटेड, यही शोषण है दोस्तों। और छोटा छोटा चीज़ से जितना आदमी तड़पता है ना, शायद वो बड़ा घाव से उतना नहीं तड़पता है। एक छोटा सा फुंसी अगर कहीं पर ही नाक में आ जाता है, कहीं पर कोई बदन में अगर आ जाता है ना, तो फुंसी ना बहुत दिक्कत करता है। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, ठोकर पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटा छोटा पत्थरों से मिलती है। कोई आदमी पहाड़ से ठोकर खा के गिर गया, आप लोग को सुनने में आया है क्या? कोई नहीं सुनेंगे। बस एक छोटा सा ठोकर लगा, गिर गया, चोट लग गया। बच्चा भी गिरता है, छोटा सा पत्थर से ठोकर खा करके गिरता है। तो ये संज्ञान लेने वाली बात है। ये छोटा छोटा चीज़ है ना, ध्यान में रखिए आप सब। सैलरी ना मिलना हो गया, ये सब ही शोषण है। टाइम से उसको भुगतान ना करना, उसका मासिक वेतन, उसको समय से खाना पानी, उसको फ़ोन कर रहा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देना, वही एक शोषण है छोटा छोटा। ये नहीं कि ऑपरेटर को मारना पीटना ही शोषण है। यार काम करेगा, उसको अच्छे से सेफ्टी दीजिए, रूम दीजिए, खाना का व्यवस्था दीजिए, सारा चीज़। ऑपरेटर कौन नहीं रुकेगा अच्छा से? ऑपरेटर साथी मैं बोलना चाहता हूँ कि कितना आप लोग आवाज़ उठवाइएगा हमसे। आप लोग एकता बनाइए ना, एकता क्यों नहीं बना रहे हैं? अरे आप लोग के साथ में हम सब खड़ा हैं, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन से खड़ी है, भारत सरकार से हमारा रजिस्टर्ड है, सारा अवेलेबल है, सारा चीज़ है हमारे साथ में। आप लोग क्यों डर रहे हो? किस बात का डर है आप सबका? आइए ना, हम सबके साथ में चलिए ना, जुड़िए ना हम सबसे। साल का अगर 500 रुपये अगर आप लोग दे रहे हैं संस्था में, तो क्या है आप लोग का? क्या गुनाह कर रहे हैं? एक मजबूती लाने के लिए, जो कि आपके फ्यूचर को तो देख रहा है, कहीं पर आपके कहीं कुछ हो जा रहा है, नाम सुन के आदमी बोल देगा कि हाँ चलो वो संस्था का ऑपरेटर है, उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर मजबूती का संस्था लेके आ जा रही तो दोस्तों, बहुत सारा बातें की हैं वहाँ पर। डीडी सिंह साहब से भी बात हुई है, आप लोग वीडियो देखें। अभी तुरंत कंपनी ने 1-1 लाख रुपया इनके लिए क्या कहते हैं, क्या उस 1-1 लाख से इनके घर नहीं वो भरपाई नहीं होगी। लेकिन इस वक्त तुरंत इन्होंने सुनने में आया कि 1-1 लाख की इनको क्या कहते हैं राशि दी है, और हम कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट क्या कहते हैं इनको पूरा हक मिले, इनके परिवारों को
यहाँ नौकरियाँ मिलें इनको किसी आपकी तरीके तरफ से से इनके परिवार वालों के लिए क्या मैसेज है, जो मतलब कौन सी कैसी हेल्प होनी चाहिए? हम पूरी कोशिश करेंगे कंपनी को और रटले वालों को, इनके क्या कहते हैं, इनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन जितना हो सके गवर्नमेंट को जितना हो सके, क्योंकि इनकी नौजवानों की जानें जो हैं इस प्रोजेक्ट में क्या कहते हैं इनकी शहादत हुई है। और मैं चाहूँगा कि ये मेगा कंपनी रटले वाले जितना हो सके इनके परिवारों को मदद करें। बताया जा रहा है यहाँ पे सेफ्टी की भी बहुत ज़्यादा लापरवाही यहाँ पे, जबकि इतनी कंपनी इसमें 50 से ज़्यादा सेफ्टी होनी चाहिए यहाँ के, क्योंकि 2 ही सेफ्टी वाले लगाए गए हैं। सेफ्टी का हमें इतना मालूम नहीं है, लेकिन हम कंपनी मैनेजमेंट को बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि फ़ौरन आज के बाद कोई ऐसा हादसा ना हो। जानकारी लें कि कैसे कैसे घटना होती है और कैसे कैसे मालिक लोग भाग जाता है और कंपनी भाग जाती है, ताकि धरातल में हम सब पहुँचे, हमारी टीम वहाँ पर ही पहुँची और उसका आवाज़ उठाया कि 1 लाख नहीं बल्कि 15 लाख 10 लाख चाहिए उसको मुआवजा। अभी कोशिश जारी है वहाँ पर ही का मुआवजा देने के लिए, परिजन से भी मिला जाएगा बहुत ही जल्द। हमारी संस्था की टीम वहाँ पर ही जाएगी, परिजन से भी मिलेंगे, आश्वासन देंगे और कोशिश करेंगे, आश्वासन नहीं बल्कि धरातल में रह करके उनका कुछ सहयोग भी किया जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं किसी दूसरा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।